30 लाख रुपए देके डोंकी से विदेश गया, 40 लाख रुपए देके घरवाले उसकी लाश लेकर आए परसों। उसकी बेवा ये पूछती है मेरा क्या कसूर है। उसके 2 बालक हैं छोटे छोटे, वो पूछे हमारा कसूर क्या है। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे हैं? इजराइल में दंगे फसाद हुए लाख 50,000 या लाख आदमी मर चुके। ये न्यूक में हमारे बालकों को तब इजराइल जाकर मजदूर बन जाओ। हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर निकले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कलायत की जनसभा में खूब हुंकार भरी। किसानों के मुद्दे, नौजवानों की पीड़ा और महंगाई से टूटती गरीबों की कमर को लेकर सुरजेवाला ने हरियाणा की खट्टर और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर खरी खरी सुनाई। संबोधन में सुरजेवाला ने हरियाणा में बेतहासा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और डोंकी वीजा पर विदेश भाग रहे नौजवानों की आवाज बुलंद करते हुए करनाल के असंघ की घटना का जिक्र किया। सुरजेवाला ने कहा कि आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि युवा डोंकी के रास्ते अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं और असंघ में एक युवा 30 लाख रुपए खर्च करके विदेश गया था, जहां उसकी मौत के बाद परिजनों को 40 लाख रुपए देने पड़े, तब जाकर उसकी लाश घर पहुंची है। 47 पेपर लीक हो गए। सारे पेपर मंडी के अंदर बिकते हैं। हमारे बच्चे जब नौकरी मांगने जाते उन्हें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि एचपीएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन बन गया है और एचएसएससी वो क्या बन गया? हरियाणा सर्विस सेल काउंटर बन गया। एचपीएससी और एचएसएससी भ्रष्टाचार के अड्डे। शैलजा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी। हम सारे साथियों ने एचपीएससी का घेराव किया। वहां से करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली, करोड़ों रुपए की अटैचियां निकली। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा और भाई, आपका गवांडी, एचपीएससी में करोड़ों रुपए की अटैचियां किस लिए आई? रिश्वत की नौकरी के पैसे नौकरियां बेचने लग रहे थे, मंडी लगाकर आपके बेटा और बेटी की नौकरी बेचने लग रहे थे। तो हमारे बच्चे जाएंगे कहां? बहन जी, ये पूरा इलाका वैसे तो उखलाना, नरवाना, कलायत, कैथल एक इलाका है, इसलिए आप इस इलाके की बाशिंदे, मैं मानता हूं कि आप दोनों इसी इलाके के बाशिंदे। अपने काका, ताऊ, दादा, पिता, चाहे दलबीर सिंह, चाहे शमशेर सिंह, उन्होंने इसी इलाके की राजनीति की, इसी इलाके से उन्हें सम्मान मिला। परंतु हमारे बच्चे करें क्या? 250 आईलेट्स के सेंटर तो कैथल में खुले हुए हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिसके तो डबड़ी बंडे आती है, पहले हमारे बच्चे विदेश जब जाते थे तो अफसर लगकर जाया करते थे। अब हमारे बच्चे डोंकी के रूट से जाया करते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य हो गया। डोंकी रूट से हमारे बच्चों को जाना पड़ता है, हमारी लड़कियों को जाना पड़ता है, लड़कों के साथ साथ बेटियां भी जाने लग रही हैं। एक एक गांव से, कोई गांव उठा के देख लीजिए, कलायत के अथड़ का, पुंडरी का, गुलाची का कोई गांव उठा के देख लीजिए, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 70 बच्चे विदेश चले गए। अपने पड़ोस में नरूखेड़ी गांव पड़ता है करनाल में, बिल्कुल गवांड है अपना। आज गोगी भाई आए नहीं है, वहां से एमएलए हैं सन से। 30 लाख रुपए देके डोंकी से विदेश गया, 40 लाख रुपए देके घरवाले उसकी लाश लेकर आए परसों। उसकी बेवा ये पूछती है मेरा क्या कसूर है। उसके 2 बालक हैं छोटे छोटे, वो पूछे हमारा कसूर क्या है। 30 लाख रुपये देके डोंकी से विदेश गया, वहां पार नहीं कर पाया, वहीं मर गया। 40 लाख में उसकी लाश उल्टी आई। हमारे बच्चे पहली बार आपने वीडियो देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, हमारे बालकों को आप तो नौकरी देते नहीं। अब क्या कह रहे हैं? अगर कड़ियां झगड़ा हो रहा हो, आप उस शहर में अपने बालकों को भेजा। क्यों फौजी साहब? आप वहां फोन करके भाई उल्टा आ जा, वहां झगड़ा होने लग रहा है। आप ऐसे शहर में कहीं नहीं भेजते जहां आपस में बम गोले चल रहे हो या मार काट मची हुई, अपने बालक को उल्टा बुला लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला क्या कर रहे हैं? इजराइल में दंगे फसाद हुए लाख 50,000 या लाख आदमी मर चुके। ये न्यूक में हमारे बालकों को तब इजराइल जाके मजदूर बन जाओ। बजाय
बजाय उन देशों में जहां झगड़ा हो रहा है अपने बालकों को उल्टा लाने का, ये नहीं को तब मरने के लिए वहां चले जाओ। बालक भी क्या करें, बालक भी कहने लग रहे हैं यहां भूखे मरने से अच्छा है इजराइल जाके 20,000 की नौकरी में मैं गोली खा के मर जाऊं। सुरजेवाला ने कहा कि HPSC आज हेराफेरी कमीशन बन चुका है। भर्तियों में रिश्वत का खेल चल रहा है। नोटों से भरे सूटकेस बरामद होने के बावजूद भाजपा जजपा की सरकार खुद को ईमानदार और बिना पर्ची खर्ची की सरकार बताती है। सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने इस मौके पर अग्निवीर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। मेरे बुजुर्गों साथियों, आज 10 साल बीत गए। एक सरकार दिल्ली में है और उन्हीं की सरकार हरियाणा में, और एक मलाई खाने वाला व्यक्ति जो अपने गवांड से बना वो उनकी गोदी के अंदर बैठा है, जिसको जजपा कहते हैं। पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ा आक्रमण अगर कहीं बोला तो वो पेट और पीठ एक करके धरती से सोना पैदा करने वाले किसान के हकों के ऊपर बोला। 3 काले कानून लेकर आए। लाखों लाखों किसान कलायत, कैथल, नरवाना, उखलाना, बरवाड़ा, नारनौद, पेवा, असम, कुरुक्षेत्र, थानेसर, लाडवा, पूरे हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, हिंदुस्तान का किसान हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर पर पैदल चलकर गया, कोई ट्रैक्टर में गया, कोई गाड़ी में गया। दिल्ली के शासक के दरवाजे पर दस्तखत देने, दिल्ली के राजा से न्याय मांगने किसान के लिए, उसके फसल की कीमत मांगने, भीख मांगने नहीं। मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने उन लाखों किसानों के रास्ते में हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर रोड़े बिछा दिए, बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर लगा दिए, नस्टर लगा दिए, पुलिस के अमले लगा दिए, तोप और बंदूकें की और उस संगीने पुलिस की लगा दी, और कहा हिंदुस्तान और हरियाणा का किसान अपने देश की राजधानी के अंदर न्याय मांगने नहीं जा सकता, देश के प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा सकता। कलायत रैली का पंडाल भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर कुमारी सैलजा और सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर हुंकार भरी और मंच से दावा करते हुए कहा कि आज हरियाणा की जनता के साथ जितने भी अन्याय हो रहे हैं उसके जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का हाथ है, क्योंकि चुनावों में जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन सत्ता की मलाई के लिए दुष्यंत ने जनता से विश्वासघात कर भाजपा के साथ समझौता कर लिया। बता दें कि लोकसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। अब देखना ये होगा कि 2019 के चुनावों में 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली भाजपा को कांग्रेस कितनी टक्कर दे पाएगी। कलायत से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।